उत्तर प्रदेश की बढ़ते रेल हादसों की कानपुर में कल एक बड़ा रेल हादसा टल गया। हालांकि यह हादसा था या दुर्घटना की साजिश, इसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल कानपुर के अवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर देर शाम भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैक पर रखे सिलेंडर से टकरा गई। इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी गई। मौके पर पहुंची जांच टीम को ट्रैक से करीब 200 मीटर दूर एक भरा हुआ सिलेंडर मिला, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि जांच में कुछ दूसरी संदिग्ध चीज़ें भी बरामद हुई हैं। संदिग्ध चीज़ों में एक बोतल और पीले रंग का पदार्थ और सफ़ेद पाउडर भी मिला है। आपको बता दें कि 16 अगस्त को भी कानपुर झांसी रूट पर साबरमती एक्सप्रेस के 20 डब्बे पटरी से उतर गए थे। इस मामले में भी रेलवे सूत्रों ने साजिश की आशंका तब जताई थी। और कानपुर में रेलवे ट्रैक पर जिस जगह सिलेंडर मिला है, वहां पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम पड़ताल कर रही है। सूत्रों के अनुसार साजिश के शक में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर भी पूछताछ किया जा रहा है। कानपुर के डीसीपी पश्चिम के राजेश कुमार सिंह ने कानपुर ट्रेन मामले में कहा है कि 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में कई जांच एजेंसियां अपने अपने स्तर पर जांच कर रही हैं। घटना के पीछे किसका हाथ है, जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। आइए सुनते हैं डीसीपी पश्चिम के राजेश कुमार सिंह का क्या कहना है। हमारी सभी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और कारकों तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सभी जांच एजेंसियां हमारी लगी हुई हैं और हम लोग इस मामले को लेकर के बिल्कुल जागरूक और संवेदनशील हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अतिशीघ्र इसका हम लोग अनावरण करें। अभी आप लोगों ने देखा डॉग स्क्वाड भी सुबह भी हमारा आया था, शाम को भी अभी हम लोग लगाए हैं। कुछ जगह ऐसी चिन्हित हुई जिसमें लगा कि यहाँ पे बदमाश हो सकता है बैठे हों, उसको भी देखे, लेकिन बारिश होने के बाद स्मेल शायद उसको ठीक से नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, अपना सारी एजेंसियां लगी हुई हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि घटना का शिक्षान्वयन करें। यहाँ पे हम लोग अपराधियों के बारे में जांच कर रहे हैं, किसी जमात वगैरह के बारे में हम लोग जांच नहीं कर रहे हैं। बाहर से जो भी यहाँ पे आए होंगे आसपास हम लोग सब छानबीन कर रहे हैं, कैमरा देख रहे हैं और उसमें जो भी संदिग्ध होंगे उनसे हम लोग पूछताछ करेंगे। उधर गौरतलब है कि कानपुर के पास रेलवे ट्रैक पर साजिश को लेकर हाई अलर्ट पर है तमाम जांच एजेंसियां। आतंकी साजिश के एंगल से भी मामले की तफ्तीश की जा रही है। कानपुर केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि कानपुर रेल हादसे में एनआईए की एंट्री हो रही है। एनआईए ने कानपुर पुलिस से संपर्क साधा है। जल्दी एनआईए कानपुर आकर शुरू कर सकती है अपनी जांच। एटीएस और आईबी मौके पर पहुंचकर कर रही है जांच। एनआईए, यूपी, एटीएस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने तफ्तीश शुरू की है। आईएसआई के इशारे पर आईसिस की साजिश का भी शक जताया जा रहा है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली से आईसिस से जुड़े करीब 14 लोगों को गिरफ्तार किया। हाल ही में पाकिस्तान में मौजूद आतंकी फरतुल्ला घोरी ने ऑडियो जारी कर देश में मौजूद स्लीपर सेल को ट्रेन पलटने का आदेश दिया था, ऐसा कहा जा रहा है। हाल ही में हुए ट्रेन हादसों की भी इसी एंगल से तफ्तीश हो रही है। रणवीर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ कानपुर से हैं, साथ ही पल्लव मिश्रा दिल्ली से हैं जिन्होंने एनआईए बारे में जानकारी दी। पहले रणवीर आप ही के पास आते हैं। ये हादसा टल गया, पहले हादसे हुए जिसमें पटरी से 20 डब्बे उतर गए थे। साजिश का एंगल भी अब ये आवाज़ उठ रही है, वहाँ से क्या जानकारी? देखिए, अगर हाल फिलहाल के 2-3 महीनों में हुए रेल हादसों को गौर करें, चाहे यूपी हो चाहे यूपी के बाहर, हर जगह पे कुछ ना कुछ ऐसा संदिग्ध हुआ जो कहीं ना कहीं एक कंस्पिरेसी थ्योरी को जन्म देता है। अगर मैं बात करूं जुलाई में गोंडा में हुए हादसे की, तब भी लोको पायलट ने कहा था कि इंजन के सामने अचानक कोई चीज़ आई और ज़ोर की आवाज़ आई और रेल से जो ट्रेन है वो पटरी से उतर गई। 4 लोगों की मौत हो गई,
4 डब्बे पूरी तरह पलट गए, 20 डब्बे डिरेल होकर के खिसक के पटरी से साइड में आ गए। इसके बाद एक मालगाड़ी अमरोहा में डिरेल हुई, फिर कानपुर में एक ट्रेन साबरमती एक्सप्रेस उसका डिरेलमेंट हुआ, 20 के 20 डब्बे साइड में आ गए थे, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। तो लगातार जो ट्रेन हादसे हो रहे हैं, उन हादसों में एक जो सबसे बड़ा बिंदु है वो ये कि साजिश की बू आ रही है। और कल जो कानपुर में हुआ, इसमें तो 100% ऐसी कोई भी व्यक्ति अगर इस घटना के बारे में सुनेगा तो वो मान के चल रहा है कि ये साजिश हो सकती है, क्योंकि रेल की पटरी पर भरा हुआ गैस सिलेंडर कैसे आया, एक बॉटल जिसमें कुछ ज्वलनशील पदार्थ था, बताया जा रहा है पेट्रोल भरा हुआ था, कुछ वाइट और येलो कलर का कुछ पाउडर जैसा सब्सटेंस था, तो ये सारी चीज़ें रेल ट्रैक पर कैसे आईं। अगल बगल कोई ऐसी झुग्गियाँ भी नहीं हैं कि कोई गलती से ला करके रख दे, और ज्वलनशील पदार्थ और गैस सिलेंडर और कुछ पाउडर नुमा चीज़ें, ये मतलब ये पूरी तरीके से इस घटना में कहीं ना कहीं एक साजिश की जो बू आती है उसको ये बढ़ावा दे रही है। और इसी वजह से इस पूरे मामले में चाहे यूपी एटीएस हो, यूपी पुलिस हो, आरपीएफ हो, और अब एनआईए की भी बात आ रही है कि एनआईए भी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि रेलवे ने इससे पहले भी कहा था कि जो हादसे एक के बाद एक और बहुत जल्दी हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक कंस्पिरेसी है। और इस बार जो कानपुर में कल हुआ, अगर ये सिलेंडर ब्लास्ट कर जाता, अगर उस पेट्रोल से आग लग जाती, अगर ट्रेन डिरेल हो जाता, ये सब अगर इसलिए क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो फिर कितना बड़ा हादसा घट सकता था। और ये पूरे देश भर के रेलवे का सवाल है, क्योंकि रेलवे का इतना बड़ा नेटवर्क पूरे देश में चलता है, करोड़ों लोग डेली ट्रैवल करते हैं, तो लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। और घटनाएं आप देखिए कि शाम होने के बाद लगभग 8:30 बजे के आसपास की घटना है। वो तो ड्राइवर ने देखा कि सिलेंडर जैसा कुछ पड़ा हुआ है, उसने ट्रेन की स्पीड धीरे की, लेकिन पूरी तरीके से ट्रेन रुक नहीं पाई, और जब ट्रेन की टक्कर उस सिलेंडर से हुई तो सिलेंडर दूर जाकर छिटक करके गिर गया, लेकिन कोई ब्लास्ट नहीं हुआ। तो इसमें जो पायलट है, लोको पायलट, उससे भी पूछताछ हो रही है, और साथ ही 6 लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां बातचीत कर रही हैं, जांच कर रही हैं। इससे पहले गोंडा वाला जो मामला था उसमें भी हाई लेवल इंक्वायरी बैठाई गई थी। तो ये सारे जो मामले हैं, इसमें कंस्पिरेसी थ्योरी को लेकर के जांच को आगे बढ़ाने का काम अब एनआईए भी करेगी, एटीएस भी कर रही है, और यूपी पुलिस भी कर रही है। बिल्कुल रणवीर, ये आपने महत्वपूर्ण बात सामने रखी है, और हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी भी मौजूद हैं। पल्लव, आपसे एनआईए ने जो संपर्क साधा है उत्तर प्रदेश की पुलिस से, क्या उनके मन में शंका है? रणवीर जो बातें कह रहे हैं वो तो है कि कैसे एक सिलेंडर आ गया होगा, और कैसे सिलेंडर भी है और साथ में पेट्रोल भी एक बॉटल में वो भी आ गया, लेकिन एनआईए की तरफ से क्या संकेत मिल रहे हैं? लेकिन मेरी जो रणवीर बता रहे थे, जो तमाम उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से घटनाओं का दर्ज किया, जिस तरीके से लगातार रेल के ये मामले सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं, उसको देख के लगातार ये महसूस किया जा रहा है कोई न कोई इसमें आतंकी गतिविधियां लिप्त हैं, जिसकी वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। और खासकर यूपी में देखिए तो यूपी में लगातार पिछले 3 महीने में लगातार ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिसमें इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। अब कल जो घटना हुई है वो इतना भयानक था कि अगर ट्रेन की स्पीड ज्यादा होती तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन जो लोको पायलट था उसकी सूझबूझ से जो है वो घटना जो है बच गई। अब जो जानकारी हमको सामने मिल के आ रही है कि जो इस मामले को पूरी जांच एनआईए करेगी, और रेलवे जो है इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है और इसकी जांच इसने एनआईए को सौंपी है। उसकी वजह यह है कि पिछले दिनों एक ऑडियो वायरल हुआ था एक आतंकी का, पाकिस्तान के आतंकी का, फतुल्ला घोरी का, जिसमें उसने जो स्लीपर क्लास मौजूद है भारत में, उससे उसने कहा था कि जो है ट्रेन को पलटने का उसने आदेश दिया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने करीब उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और दिल्ली में करीब 14 ऐसे उसके जो स्लीपर सेल्स है उनको पकड़ा था। तो ऐसे में जितनी भी घटनाएं हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, उसको लेकर ये पूरी जो है जांच प्रक्रिया शुरू की गई है। और एक अपडेट इसमें ये है कि जो पाउडर मिला था सफेद रंग का, दरअसल वो ग्रे कलर का पाउडर था और 4 से 5 ग्राम का पाउडर था, उसकी जांच की जा रही है। और ये अंदेशा लगाया जा रहा है, आशंका ये की जा रही है कि वो कोई बारूद है, और अब इसको लेकर एक स्पेशल टीम बनाने की भी कवायद शुरू की जा रही है। और जिस तरीके से पूरा मामला हुआ है, जिस तरीके से देखिए रात के समय में इस तरह घटनाओं को जो है अंजाम दिया जा रहा है, तो ऐसे में ये जो सुरक्षा एजेंसी है उनको ये लग रहा है कोई न कोई इसमें आतंकी गतिविधियां हैं, जिसकी वजह से लगातार ये घटनाएं सामने आ रही है। बिल्कुल पल्लव, आपका, रणवीर आपका धन्यवाद। लेकिन वाकई में चिंता की बात है कि हाल में 3 हादसे हुए हैं, 1 महीने में 3 रेल हादसे यूपी में, और अब आतंकी साजिश की इसमें शंका उठ रही है, और एनआईए ने पुलिस से संपर्क साधा है। कई एजेंसियां हैं इस पूरे मामले पर अब गौर कर रही हैं।